आस्तर बाप 7। सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मलका के साथ खाएं पिएं। और बादशाह ने दूसरे दिन सियाफत पर मैं नोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलका, तेरा क्या सवाल है? वो मंजूर होगा। और तेरी क्या दरख्वास्त है? आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। आस्तर मलका ने जवाब दिया, ए बादशाह, अगर मैं तेरी नज़र में मकबूल हूँ और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरख्वास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्तो नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग ग़ुलाम और लौंडियाँ बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचा उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सुयरस बादशाह ने आस्तर मलका से कहा, वो कौन है और कहाँ है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की? आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हामान है। तब हामान बादशाह और मलका के हुजूर हिरासा हुआ और बादशाह गज़बनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। और हामान आस्तर मलका से अपनी जान बख्शी की दरख्वास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया और हामान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलका पर जबर करना चाहता है? इस बात का बादशाह के मुंह से निकलना था कि उन्होंने हामान का मुंह ढांक दिया। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा सरा खरमूना ने अर्ज़ की कि हुजूर, इसके अलावा हामान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हामान ने मर्दकी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फ़ायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हामान को उसी सूली पर जो उसने मर्दकी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। खुदा उनका पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो। आमीन।